प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप सब जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखती है और इसी वजह से दुनिया भर में बहादुरी की एक मिसाल समझी जाती है। आलमी सतह पर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनसे आम आवाम बेखबर होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही वाक़यात पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी ने टुकड़े होने से बचाया? अगर हमारी आर्मी उनकी मदद ना करती तो उनका नाम शायद आज दुनिया के नक्शे में मौजूद ना होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऐसे ही वाक़यात का जिक्र करेंगे जिनमें खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन शामिल हैं, जिनको सुनने के बाद आप यकीनन पाकिस्तान आर्मी और खुफिया इदारों पर फख्र महसूस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पहले नंबर पर बात करते हैं बोस्निया की। तो क्या आप जानते हैं कि अप्रैल 1992 में पाक आर्मी ने कैसे यूरोप में वाक़ एक छोटे से इस्लामी मुल्क बोस्निया की मदद की, जिसे सर्बिया ने कई सालों से अपने जुल्म का निशाना बना रखा था, जिसकी वजह से बोस्निया की मजलूम अवाम सर्बियन फौज के जुल्म से तंग आ चुकी थी। ऐसे हालात में कोई भी इस्लामी मुल्क बोस्निया की मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पाक आर्मी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और बोस्निया के मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए बोस्निया जाने का प्लान बनाया। उस वक्त के ISI के चीफ जनरल जावेद नासर ने खुफिया तौर पर असला बोस्निया पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद पाक फौज के एक दस्ते को भी रवाना कर दिया। उस ऑपरेशन में पाक फौज ने सर्बिया की आर्मी का वो हशर किया जो सर्बियन फौज के वहम गुमान में भी नहीं था। पाक फौज के एक छोटे से दस्ते ने हजारों सर्बियन फौजियों की वो हालत की कि सर्बिया अपनी शिकस्त मानने पर मजबूर हो गया। पाक फौज ने हजारों की तादाद में सर्बियन फौजी मौत के घाट उतार दिए और जो बच गए वो इलाका छोड़कर भाग निकले। कुछ ही महीनों में पाक फौज की बहादुरी और जुर्रतमंदी से बोस्निया के मुसलमानों को सर्बिया से आज़ादी मिल गई। इसके बाद सर्बिया में पाक फौज का ऐसा खौफ बैठा कि वो आज तक दोबारा बोस्निया की मजलूम अवाम पर जुल्म करने का सोच भी न सका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ भी जंग लड़ी है? जी हाँ, ये 1973 की बात है जब पाकिस्तान ने अरब इसराइल की जंग में हिस्सा लिया। इस जंग में पाक आर्मी के 200 SSG कमांडोज, 5000 फौजी और एयरफोर्स के जंगी तैयारे भी शामिल थे। इस जंग को जीतने के लिए दुश्मन मुल्क इसराइल की गई तैयारियों को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसराइल ने अपने दिफा के लिए स्विस नहर के किनारे एक दिफाई निजाम तैयार किया था, जिसमें रेत की 70 फीट ऊंची दीवार थी और इस दीवार के पीछे कंक्रीट की मजबूत सपोर्ट थी। दोस्तों, इस दीवार पर हजार मीटर के फासले पर तकरीबन 30 फौजी हर वक्त असले से लैस सिक्योरिटी के लिए तैयार रहते थे। SSG के 200 जवान जनरल टका खान की जेर परस्ती में 5 अक्टूबर 1973 को नहर के किनारे तैयार बैठे थे। सबसे पहले मिस्र के रॉकेट यूनिट और 1500 से ज्यादा तोपों ने इसराइली मोर्चों पर गोलाबारी शुरू की। उसके नतीजे में SSG कमांडोज ने मोटर बोट के जरिए नहर स्विस को पार करना शुरू कर दिया। दुश्मन की फायरिंग लाइन के सामने से गुजरकर और हवाई जहाजों की बमबारी के नीचे इस दीवार को क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए इस दौरान कई SSG कमांडो शहीद भी हुए, लेकिन SSG के बाकी जवानों ने नहर के किनारे दीवार को क्रॉस किया और इसराइल के इस सारे दिफाई निजाम को चंद ही लम्हों में नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद मिस्री फौज को रास्ता साफ मिला और मिस्री फौज ने जल्दी से उस नहर पर पुल बनाकर इसराइल की हदूद के अंदर दाखिल होने के बाद इसराइली फौजियों पर जबरदस्त हमला किया, जिसकी वजह से इसराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसराइल के इस नुकसान के पीछे सिर्फ पाक आर्मी का हाथ ही था। उसके अलावा अरब इसराइल जंग में पाक फजाइया ने भी 8 इसराइली तैयारे मार गिराए थे, लेकिन पाक फजाइया को किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज के साथ मिलकर मिस्री फौज का जबरदस्त जवाब देखकर इसराइली आर्मी भाग निकली, जिसकी वजह से पाक आर्मी ने मिस्र को शिकस्त से बचा लिया। उस दिन से लेकर आज तक इसराइल मुख्तलिफ तरीकों से अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा ही मायूस लौटता है। दोस्तों, इस मौजू पे मैं अलहदा से एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मौजूद है। आप लोग वो वीडियो देखिएगा जरूर। दोस्तों, अक्टूबर 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान में नागोर्नो के इलाके को लेकर आपस में जंग छिड़ गई। इन दोनों ममालिक का तनाज़ा काफी अरसे से चला आ रहा था, लेकिन जंग की वजह आर्मीनिया की तरफ से अजरबैजान के तकरीबन 10 देहातों पर कब्जा करने के बाद मुसलमानों की मस्जिद की बेहुरमती थी। जब जंग शुरू हुई तो इंडिया, इसराइल और कई दूसरे ममालिक आर्मीनिया की मदद को पहुंच गए, जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की ने मुसलमान होने का हक अदा किया और अजरबैजान के शाना बिशाना आर्मीनिया और उसके इत्तेहादियों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर न सिर्फ आर्मीनिया के कब्जे से अजरबैजान का इलाका नागोर्नो आजाद करवाया, बल्कि आर्मीनिया और उसके इत्तेहादियों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं एक गैर इस्लामी मुल्क के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं वो है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स बगावत पर उतर आए थे, जिनको इंडिया सपोर्ट कर रहा था ताकि श्रीलंका के टुकड़े कर दिए जाएं। श्रीलंका के अंदर जब हालात काबू से बाहर हुए तो श्रीलंका ने पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ से मदद मांगी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने श्रीलंका की मदद का वादा किया और हथियारों के डिपो श्रीलंका के लिए खोल दिए।
جب جنرل مشرف کے حکم پر پاک آرمی نے اپنے ہتھیار C-130 میں سری لنکا پہنچائے، اس وقت تامل ٹائیگر کی بغاوت عروج پر تھی اور سری لنکا ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ پھر پاک آرمی سری لنکا پہنچی اور سری لنکا کی فوج کو اسلحے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دی۔ SSG کمانڈوز نے آپریشن سے ان تامل ٹائیگرز کو بری طرح شکست دی اور چند ہی مہینوں میں سری لنکا سے تامل ٹائیگر کا صفایا کر دیا۔ اس طرح پاک آرمی کی مدد سے سری لنکا ٹوٹنے سے بچ گیا۔ جنرل مشرف کے بعد جنرل کینی کے دور میں بھی سری لنکن آرمی کو پاک آرمی کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی رہی۔ اس کے بعد آج بھی سری لنکا اپنی آرمی کو ٹریننگ کے لیے پاکستان بھیجتا ہے۔ دوستو، پاکستان کا ایک ڈرامہ صنف آہن جس میں ایک سری لنکن نیتھمی نامی لڑکی کو دکھایا گیا ہے۔ یہ لڑکی پاکستان آرمی سے ٹریننگ لینے آتی ہے اور یہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کا والد بھی آرمی میں تھا اور اس نے بھی ٹریننگ پاکستان سے ہی حاصل کی تھی۔ ناظرین گرامی، جب پاک آرمی دوسرے ممالک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتی ہے تو پاکستان سے کس طرح نہ کرتی؟ لیکن اب اگر ضرورت ہے تو پاکستان کی سیاست کے اندر جو دہشت گرد موجود ہیں ان کو ختم کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو ان چور لٹیرے سیاستدانوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔